नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। योगी जी के मंत्री बहुत कारनामे वाले हैं, एक से एक बड़ा कारनामा करते हैं। योगी जी कहते हैं कि नौकरियों में कोई भेदभाव नहीं किया गया, कोई परिवारवाद नहीं किया गया, कहीं पैसा नहीं चला। जादू की तरह नौकरियां बटी, ईमानदारी से बटी। जिस समय योगी जी अपने जादू के पिटारे से ये डायलॉग निकालते हैं तो लोग कहते हैं कि एक बेसिक शिक्षा मंत्री था जिसके भाई ने फर्जी कागज लगा के नौकरी हासिल कर ली। क्या हुआ? जब मामला खुला तो मंत्री के भाई ने इस्तीफा तो दे दिया, नौकरी तो छोड़ दी, लेकिन फर्जी कागज लगा के जो नौकरी हासिल की थी उस पर FIR नहीं हुई। अब मंत्री का भाई या FIR कौन कर दे? योगी जी कहते हैं कि हमारे मंत्री बड़े ईमानदार हैं, तो महेंद्र प्रताप सिंह के सिंचाई विभाग के करोड़ों के घोटालों की चर्चाएं हवा में तैरने लगती हैं। लेकिन ये सारे मंत्री एक तरफ, एक बहुत हुनरमंद मंत्री था योगी आदित्यनाथ का, और उसके कौशल को देखकर कौशल विकास मंत्री बनाया था योगी आदित्यनाथ ने। नाम है कपिल देव अग्रवाल। ठगों की दुनिया बड़ी निराली होती है। चार्ल्स शोबराज की किताब पढ़ी थी मैंने, और मैंने पढ़ा था कि ठग कैसे कैसे ठग होते हैं, कैसे कैसे बहरूपीय ठग होते हैं। मगर योगी आदित्यनाथ के इस ठग मंत्री ने सारे ठगों को पीछे छोड़ दिया। एक दिन लखनऊ में और पूरे उत्तर प्रदेश के शहर शहर में होर्डिंग लगे दिखाई दिए, ऊपर प्रधानमंत्री की फोटो, मुख्यमंत्री की फोटो, और लिखा था देश का पहला स्वदेशी फोन आ गया। मैं चौंका, मैंने मालूम किया कि ये फोन आ गया, पता ही नहीं चला। तहकीकात करी तो पता चला एक फ्रॉड टाइप की कंपनी थी, उसकी ब्रांडिंग का ठेका मंत्री जी ने ले लिया था और वादा कर लिया था कि और भी मंत्री लाएंगे, लॉन्चिंग करा देंगे, एक लंबा रैकेट फैला देंगे पैसों का, लोग डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए पैसा देंगे, मोबाइल बिकेगा, और स्वदेशी है या नहीं कोई बताने को तैयार नहीं था क्योंकि कंपनी नहीं थी। मतलब एक ऐसी कंपनी जो थी नहीं, मंत्री के ने पूरे उत्तर प्रदेश में फोटो लगा दिए, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का नाम का लेकर लगा दिया, और कंपनी थी नहीं। मंत्री भी कौशल विकास के थे तो अपना कौशल दिखा गए कि ठगगिरी कैसे होती है। मुझे लगा इस बार तो मंत्री पद से हटा दिया जाएगा। 4PM ने खबर करी। पहले मैं आपको 1 साल पहले का वीडियो सुनाता हूं, आप सुनिए, फिर मैं इस पर और आगे बात करूंगा। 1 साल पहले जो हुआ था, पहले 1 साल पहले की मेरी जवानी में सुनिए हुआ क्या था। हमारे देश के प्यारे प्रधानमंत्री ने कहा था कि आपदा को अवसर में बदलना सीखो। कोरोना काल की आपदा थी और हम लगातार लेंस लगा लगा के समझते रहे कि अवसर में कैसे बदले, जिंदगी बड़ी परेशानी में चल रही थी। मुख्यमंत्री जी बढ़िया है, सब मंत्रियों को MBA की क्लास कराने ले गए कि बड़ा पढ़ लिख के सीखो, मार्केटिंग सीखो, मैनेजिंग चीजें सीखो। तो लगा कि अब ये मंत्री जो है आपदा को अवसर में बदल देंगे। बाकी मंत्री बदल पाए या नहीं बदल पाए, पर यूपी के कौशल विकास मंत्री हैं कपिल देव अग्रवाल। उन्होंने इस आपदा को इतना बढ़िया अवसर में बदला कि हम तो उनके मुरीद हो गए। हमने बड़े बड़े नटवर लाभ सुने थे कि प्रधानमंत्री के नाम पे फ्रॉड कर गए, प्रधानमंत्री का फोटो लगाया और दुकान खोल ली और लाखों रुपए बटूरे और छप्पत हो गए। कुछ नटवर लाल ऐसे थे, मुख्यमंत्री जी का फोटो लगाया, होर्डिंग लगाई, जमीनें बेची, जमीनें को अता पता नहीं, लेकिन फरार हो गए। तो ऐसे नटवर लालों का उत्तर प्रदेश पुलिस ठीक ठाक इंतजाम कर रही थी। मुख्यमंत्री जी कहते थे कि फ्रॉडों को पकड़ के जेल भेजना है। मगर भैया जब नटवर लाल खुद के आपके मंत्री हो तो आप क्या करेंगे? अब मंत्री जी तो सुनकर नाराज होंगे, लेकिन मंत्री जी की कहानी जब मेरे सामने आई तो मेरे तो होश फाख्ता हो गए। कपिल देव अग्रवाल जी मुजफ्फरनगर के विधायक हैं। विधायक बनने से पहले नगर पालिका में शायद चेयरमैन थे, वहां पे होर्डिंग का काम करते थे। होर्डिंग मतलब आपने देखा होगा, शहर चौराहे पे होर्डिंग लगती हैं, बैनर लगते हैं, एडवर्टीजमेंट की कंपनी चलाते थे। एक एडवर्टाइजिंग कंपनी के मालिक थे, लेकिन राजनीति में मुखरते, तेज तर्रार थे, चेयरमैन बने, विधायक बन गए, फिर मंत्री बन गए। मंत्री भी कौशल विकास के। अब उनको उत्तर प्रदेश के लोगों को कौशल दिखाना था, तो कौशल का इतना बढ़िया नमूना दिखाया उन्होंने कि आने वाली कई पीढ़ियां मंत्री जी का इतिहास भूगोल पढ़ेंगी कि कौशल कैसे दिखाया जाता है। हुआ साहब ये कि एक फी चेन नाम की कंपनी बनी, बड़ी बड़ी कंपनी बनी, और उसने कहा कि हम एक मोबाइल ऐसा ला रहे हैं जो सिर्फ भारत का मोबाइल होगा, उसमें कोई विदेशी हाथ नहीं होगा, कोई विदेशी उपकरण नहीं होगा, सिर्फ भारतीय होगा। सुनने में बात बड़ी अच्छी लगती थी कि भैया स्वदेशी होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी कहते हैं हर चीज़ स्वदेशी होनी चाहिए, तो मोबाइल भी स्वदेशी होना चाहिए।
खैर साहब, मोबाइल लॉन्च हुआ नोएडा में, अपने कौशल विकास मंत्री कपिल देव अग्रवाल जी ने बड़ा बड़ा फोटो खिंचाए। उनके संग में एक राज्य मंत्री नीलिमा कटियार जी थी, वो भी खड़ी हुई थी, वहाँ फोटो खिंचे और कहा मंत्री जी ने कि प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से और स्वदेशी फोन लॉन्च हो गया है और फोन का नाम रखा इन ब्लॉक। ये फोन लॉन्च हो गया, स्वदेशी होगा। खैर अच्छी बात है, मंत्रियों को इस तरह के चीज़ों को आगे बढ़ाना भी चाहिए। तो मंत्री जी का वहाँ पे कार्यक्रम हो गया। कुछ दिनों बाद फिर ताज होटल में लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। फिर वहाँ मंत्री जी ने बखान किया कि भैया इन ब्लॉक फोन लॉन्च हो गया है, स्वदेशी फोन है, स्वदेशी फोन लॉन्च हो गया है। अब सवाल ये आया कि मंत्री जी इतने व्याकुल हुए पड़े, एक फोन की ब्रांडिंग करे पड़े हैं, फेसबुक पे ट्विटर पे लगातार इन ब्लॉक की तारीफ कर रहे हैं। तो लगा कि चलो स्वदेशी का मामला है, इसलिए मंत्री जी कह रहे हो कि अच्छी बात है। लेकिन कुछ दिनों बाद अचानक उत्तर प्रदेश में होर्डिंग लगे। एक तरफ प्रधानमंत्री जीते और एक तरफ मुख्यमंत्री जीते और बीच में लगा था भारत का पहला स्वदेशी फोन, इन ब्लॉक स्वदेशी फोन। देख के पहली नजर देख के इतनी खुशी हुई, लगा कि प्रधानमंत्री जी ने मुख्यमंत्री जी ने लॉन्च कर दिया, एक स्वदेशी फोन आ गया। मैं और आप कोई भी देखेगा उस होर्डिंग को देखेगा तो लगेगा कि प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी की योजना से सरकार का फोन आ गया, स्वदेशी फोन है। नीचे बड़ा बड़ा कौशल विकास मंत्री जी का फोटो, नीलिमा कटियार जी राज्य मंत्री का फोटो, नीरज बोरा जी लखनऊ में लगे थे तो लखनऊ के विधायक का फोटो और एक लबुआ के विधायक है बहुत चर्चित द्विवेदी जी, उनका फोटो। जब होर्डिंग लग गए तो लगा ये तो खेल हो रहा है, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री की या कोई सरकारी फोन तो है नहीं, तो ये प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का फोन फोटो लगा के ये फोन कैसे बेचा जा रहा है। लखनऊ के मार्केट में तलाश किया तो पता चला इस फोन का तो कोई और छोर ही नहीं है। तो कान खड़े हुए लोगों ने प्रधानमंत्री कार्यालय में शिकायत करी, कहा कि ये तो आपका नाम लेकर उत्तर प्रदेश का एक मंत्री ब्रांडिंग कर रहा है, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री का फोटो लगा हुआ है, माल बिक रहा है स्वदेशी और फोन का अता पता नहीं है। हड़कंप मच गया, प्रधानमंत्री तक शिकायत पहुंची। मुख्यमंत्री तो ऐसी चीजों पे और नाराज हो जाते हैं, उन्होंने भी नाराज हुए और आनंद फानंद में थाना हजरतगंज में मंत्री के भाई के खिलाफ FIR लॉन्च कर दी। अब पड़ताल शुरू हुई। एक कंपनी है मुजफ्फरनगर की, भारती एडवर्टाइजिंग, मंत्री जी के सगे भाई उस कंपनी के CEO हैं, पहले शायद मंत्री जी हुआ करते थे। जब ये कंपनी लॉन्च होती है, जो सी चैन कंपनी है, उसके एक जो CEO बताए जाते हैं मिस्टर त्रिपाठी जी, वो सुल्तानपुर के हैं और वो त्रिपाठी जी सुल्तानपुर के, तो लबुआ के विधायक भी सुल्तानपुर के हैं, सुल्तानपुर की विधानसभा है लबुआ। तो वो जो CEO साहब की फेसबुक प्रोफाइल चेक करी हमने, तो आप देखकर हैरान हो जाएंगे कि वो पूरी फेक टाइप का व्यक्ति है, क्योंकि वो बहुत कम उम्र का व्यक्ति, फेसबुक पे जो पोस्ट हैं वो ऐसी पोस्ट नहीं है जो किसी कंपनी का, इतनी बड़ी कंपनी का CEO की पोस्ट हो। और प्रोफाइल चेक करी उस कंपनी की तो कहीं वो कंपनी लिस्टेड नजर नहीं आई। 1 मई 2019 को कंपनी रजिस्टर्ड होती है। फाउंडर में शोएब मलिक का नाम दिखाई दिया जाता है कि शोएब मलिक फाउंडर हैं, त्रिपाठी इसके फाउंडर हैं। और जब आप प्रोफाइल चेक करते हैं तो कहीं कंपनी वाली सूची में इसका अता पता नहीं दिखाई देता है। मतलब जो संदेह जा रहा है वो ये है कि एक बेनामी टाइप की कंपनी मोबाइल बनाने का ऑर्डर करती है, घोषणा करती है हमने स्वदेशी मोबाइल बना रहे हैं, मंत्री जी जाकर इसकी ब्रांडिंग करते हैं, वो कंपनी उठा के मंत्री जी के भाई की कंपनी को करोड़ों लाखों करोड़ों का होर्डिंग लगाने का ठेका देती है। होर्डिंग में प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री दिखाई देते हैं और कहा जाता है स्वदेशी फोन आ गया। मतलब देख के लगता है कि भारत सरकार का फोन आ गया, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च कर दिया भारत सरकार का फोन। क्या ये पूरी शुद्ध 420 नहीं है? माना कि मामला खोल गया और थाना हजरतगंज में मंत्री के भाई के खिलाफ FIR हो गई, मगर उत्तर प्रदेश सरकार का एक मिनिस्टर इस तरह प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के होर्डिंग लगाकर लोगों को गुमराह करने की बातें कर सकता है? मेरे रिपोर्टर ने बताया है कि कई जगह डीलरों को बनाने के नाम पर करोड़ों रुपए कमाने का खेल चल रहा है, नोएडा में कंपनी को जमीन दिलाने का खेल चल रहा है। तो ये उत्तर प्रदेश के मंत्री क्या कर रहे हैं? मुख्यमंत्री जी, ये आपकी सरकार में, आपकी सरकार के मंत्रिमंडल का हिस्सा है एक व्यक्ति, ऐसा कौशल दिखा रहा है कि पूरे प्रदेश में आपके और प्रधानमंत्री जी के होर्डिंग लग गए। कोई नॉर्मल आदमी होता तो अब तक गिरफ्तार हो गया होता। लखनऊ पुलिस की कब भी चढ़ जा रही है, जब उनसे पूछ रहे थे FIR में क्या हुआ, क्यों नहीं गिरफ्तारी हुई। अगर उत्तर प्रदेश सरकार का एक मिनिस्टर इस तरह फ्रॉडगिरी कर रहा है, हर जगह प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम लगा के, होर्डिंग लगा के कह रहा है कि स्वदेशी फोन आ गया, स्वदेशी फोन आ गया, और फोन का कहीं अता पता नहीं है, तो मुख्यमंत्री जी बहुत गंभीर बात है कि मंत्रिमंडल का एक सदस्य इस तरह की धोखे वाली बात कर रहा है, जो हजरतगंज की FIR में जिक्र है कि इस तरह के होर्डिंग लोगों में भ्रम पैदा कर रहे हैं। सवाल यह है कि अगर इस तरह का मंत्री अगर मंत्रिमंडल में बना रहेगा तो किस तरह हम कह पाएंगे कि सरकार ईमानदार है। मुख्यमंत्री जी, तत्काल SIT को आदेश करिए कि 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट दे
कि मंत्री का इस बेनामी कंपनी से या इस कंपनी से क्या कारोबार डील है, कितने लाखों करोड़ की डील थी होर्डिंग लगाने की, क्यों कंपनी के फाउंडर मेंबर में कौन कौन थे, क्यों मंत्री 2 विधायकों और 1 मिनिस्टर के संग लगातार लॉन्चिंग कर रहे हैं, कभी लखनऊ में कभी नोएडा में, क्या गोलमाल है इसके बीच में। ये प्रदेश की जनता को जानने का हक है और मुझे यकीन है कि आप जांच करेंगे। अगर इन मंत्री महोदय के जैसे प्रथम दृष्टि साफ साफ लग रहा है कि इन्होंने अपना कौशल दिखा दिया इस फ्रॉडगिरी में, तो कम से कम इनको मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखाकर एक संदेश देंगे कि इस तरह प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम की होर्डिंग लगाकर प्रदेश की जनता को गुमराह नहीं किया जा सकता। 4 PM की खबर पढ़िएगा, आज पहले पेज की लीड स्टोरी बनाई है हमने और कहा है कि अगर उत्तर प्रदेश के सरकार का कोई मिनिस्टर इस तरह का भ्रष्टाचार करेगा तो 4 PM इस तरह के भ्रष्टाचार को बेनकाब जरूर करेगा, क्योंकि यही जिद है सच की। इस वीडियो में आपने कहानी सुनी, जब ये किसी और की हिम्मत तो थी नहीं खबर छाप दे, मुझ पर बड़ा प्रेशर सरकार के अफसरों का कि ये खबर हटा दो, ये मत छापो, ये वीडियो हटा दो। मैंने कहा भाई गलतफहमी मत पालो, 4 PM से कुछ हटाता नहीं है। 4 PM से जो ट्वीट हो गया, 4 PM पे जो वीडियो हो गया, वो हटता नहीं है। हम उनमें से नहीं है, तुम्हारी गोदी मीडिया नहीं है जो हटा दें, और हम उन डरपोक पत्रकारों में से भी नहीं है जो तुम्हारे डर से डर जाएंगे। तुम्हारी जितनी हैसियत डराने की हो डरा चुके, अब इस डर के आगे को डर होता ही नहीं है और हम डरने वाले हैं नहीं। मंत्री जी ने अगले दिन जब FIR लॉन्च हो गई भाई के खिलाफ हजरतगंज थाने में, तो मंत्री जी ने कहा कि अरे ऐसी FIR से क्या होता है। हमने वो भी लोड किया, पहले ये भी वो सुनिए। नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। कल हमने एक खबर आपको दिखाई थी और खबर यही थी कि एक मोबाइल कंपनी लॉन्च होती है, उनके CEO का अता पता नहीं होता है, बहुत फेक टाइप के व्यक्ति नजर आते हैं। उत्तर प्रदेश के कौशल विकास मंत्री का उस कंपनी पे प्यार जगता है, वो घोषणा करते हैं पहला स्वदेशी फोन लॉन्च हो गया है। मंत्री जी के भाई उस कंपनी के होर्डिंग लगाते हैं, होर्डिंग में प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री की फोटो लगती है, बड़ा बड़ा लिखा जाता है स्वदेशी फोन, और स्वदेशी फोन के नाम पर लगातार डीलर बनाने का धंधा शुरू हो जाता है। जब मामला खुलता है, PMO CM तक मामला पहुंचता है, तो मंत्री के भाई के खिलाफ FIR हो जाती है। ये कहानी थी कल की। तमाम अखबार, तमाम TV चैनल लखनऊ में मौजूद हैं, सबको पता था, पर सवाल सरकार के मंत्री का था तो कौन हिम्मत दिखाए, कोई छापने को तैयार नहीं था। लेकिन 4 PM ने कल अपनी पहले पेज की कवर स्टोरी बनाई और जैसे ही अखबार मार्केट में आया तब मानो लाइन लग गई। देश की नेशनल मीडिया और रीजनल मीडिया ने कल से आज तक इस मुद्दे को बहुत प्रमुखता से उठाया और छापा कि किस तरह मंत्री जी के भाई ने हेराफेरी कर डाली। ये बात रही कल की। कल हमने भी वीडियो भी जारी किया था, अखबार में छापा भी, तो हमको यकीन था कि मामला बढ़ेगा। मुख्यमंत्री जी पूछेंगे मंत्री जी से ये क्या गोलमाल है भाई, मेरी फोटो लगा के, प्रधानमंत्री की फोटो लगाकर क्यों ऐसा काम किया गया। लेकिन आज मंत्री जी ने बड़े शान के साथ कहा कि ये मामला बहुत जल्दी पटाक्षेप हो जाएगा, मतलब रफा दफा हो जाएगा, कंपनी ने माफी मांग ली और मामला खत्म, और तो मामला रफा दफा हो जाएगा। मंत्री जी ये कह के आपने बेकार में कष्ट किया, आप प्रदेश सरकार के मंत्री हैं, हम भी जानते हैं कि मामला रफा दफा हो जाएगा। मैं क्या, अगर सड़क पर चलते हुए किसी भी ननकू राम और मटकू राम से पूछेंगे तो वो भी ये कहेगा कि प्रदेश सरकार के मंत्री हैं, मामला रफा दफा हो जाएगा। आपने सही कहा, TV चैनल पे मंत्री जी आपने कहा कि पुलिस को पता नहीं था कि आपके भाई का मामला है। हम भी ये कहते हैं कि पुलिस को पता नहीं होगा कि मंत्री जी आपके भाई का मामला है। अभी उत्तर प्रदेश की पुलिस इतनी हिम्मत ही नहीं हुई है कि वो मंत्री के भाई का मामला सामने आने के बाद भी FIR लिखने की हिम्मत कर सके। मंत्री जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, कभी चढ़ गई है पुलिस अफसरों की। जब पूछो मंत्री जी की भाई के FIR में क्या हुआ, नीचे से बड़े अफसर तक की सांसें रुकने लगती हैं। उनसे कह दो जरा FIR की कॉपी दे दीजिए तो पसीने छूटने लगते हैं। लखनऊ पुलिस का इतना डरा हुआ चेहरा पहले नजर नहीं आता। तो मंत्री जी इकबाल है आपका, आपकी बुलंदी है, और ऐसी बुलंदी होनी चाहिए मंत्री की। पुलिस की हिम्मत कैसे पड़ गई कि मंत्री के भाई के खिलाफ FIR लिख ली। अरे आप मंत्री हैं, आप होर्डिंग लगाएं, प्रधानमंत्री को लगाएं, मुख्यमंत्री को लगाएं। अच्छा हुआ कि आपने अमेरिका के राष्ट्रपति की फोटो नहीं लगाई। आप कुछ करें महाराज, आप राजा हैं और बाकी सब प्रजा हैं। राजा को हक है कि वो मुख्यमंत्री के नाम लगा के होर्डिंग बेचे, प्रधानमंत्री का नाम लगा के होर्डिंग बेचे, एक फर्जी कंपनी की ब्रांडिंग करे और कहे कि प्रधानमंत्री मोदी जी के फोटो के बीच में स्वदेशी फोन आ गया।
ये नियम और कायदे मंत्रियों के लिए थोड़ी ना होते, ये तो मेरे या मेरे जैसे किसी पत्रकार के लिए हो सकते हैं, सड़क पर चलते आदमी के लिए हो सकते हैं। आप तो मंत्री जी उससे ऊपर, कहीं ऊपर हैं, आप राजा हैं, आप जो चाहें वो कर सकते हैं। आप जिस शान के साथ आज चैनल पे कह रहे थे कि मामला रफा दफा हो जाएगा, मन खुश हो गया। अरे यही बात तो हम कहते हैं कि मंत्री के खिलाफ मुकदमा है तो मामला रफा दफा हो ही जाएगा। मंत्री जी आपकी ये शान बरकरार रहनी चाहिए। आपने तो ये कह दिया कि भले कि कंपनी ने माफी मांग ली, मामला रफा दफा हो जाएगा। अरे कंपनी माफी नहीं भी मांगती तो भी आपको कोई क्या कर लेता? आप किसी के रहमो करम पे थोड़ी ना है, आप मंत्री हैं। मंत्री का मतलब जलवेदार होता है। आपके भाई की एडवर्टीजमेंट कंपनी है तो क्या गलत है? मैंने सुना है कई विभागों में लाखों करोड़ों का काम मिल गया। अब खामखा लोग इस बात को मुद्दा बना रहे हैं। अगर मंत्री के भाई की कंपनी को लाखों करोड़ों का काम नहीं मिलेगा तो क्या ननकू राम के लिए मिलेगा? आपको बनाया इसीलिए गया है, कौशल विकास यही गया है। इसलिए अपने प्रदेश का कौशल बढ़ाते रहिए। आपके कौशल के चर्चे पूरे देश में हो रहे हैं, आज पूरे देश के लोग पूछ रहे हैं। तो ब्रांडिंग होती है मंत्री जी, ऐसे ही कहते रहिए कि कुछ नहीं होगा। हम तो कह रहे हैं दोबारा फिर लगा दीजिए होर्डिंग। प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री की थोड़ी बड़ी सी फोटो लगाइए, फिर कहिए स्वदेशी फोन आ गया। पब्लिक होती बेवकूफ बनने के लिए है मंत्री जी। क्या होगा? जैसे ही देखेंगे स्वदेशी फोन आ गया, प्रधानमंत्री जी खड़े हैं, मुख्यमंत्री जी खड़े हैं, दोनों स्वदेशी ब्रांडिंग करते हैं। मेरे जैसे तमाम लोग 5-10 हजार रुपए के फोन खरीदेंगे और कोई भी गांव का देहात का आदमी डीलर बनने के लिए लाखों रुपए दे देगा। अब मंत्री लक्ष्मी है, लक्ष्मी की कृपा मंत्री पे नहीं होगी तो क्या सड़क चलते आदमी पे होगी? तो इसलिए मंत्री जी कोटि कोटि प्रणाम आपको, सलाम आपको। हम जानते हैं उत्तर प्रदेश की पुलिस की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मंत्री के भाई पर हाथ डाल सके, इसीलिए पिछले 48 घंटे हो गए एफआईआर लिखे हुए। आपके भाई का जलवा बरकरार है, आपका जलवा बरकरार है। आप उन लोगों में से नहीं है जिनकी गाड़ी पलटी जा सकती है, आप उन लोगों में से हैं जिसके बाद पुलिस की कभी चढ़ती है। मैं तो उस दरोगा की हिम्मत की और उसकी दुआ कर रहा हूँ कि वो बचा रहे जिसने आपके भाई के खिलाफ एफआईआर लिखने की हिम्मत करी। बहुत जल्दी आपके चरणों में लौट जाएगा मंत्री जी, कहेगा राजा मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हुई। तो हजूर इसी तरह का इकबाल बरकरार रहिए, कहिए कि मामला बहुत जल्दी रफा दफा हो जाएगा। इस प्रदेश का सौभाग्य कि आप जैसे मंत्री हैं जिनका कौशल देख देख कर हम लोग बड़े हो रहे हैं। थैंक यू। थाने में एफआईआर दर्ज है, 1 साल से ठंडे बस्ते में डाल दी गई है, कोई पड़ताल नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। सोचिए योगी सरकार का जो मंत्री जो अपने प्रधानमंत्री अपने मुख्यमंत्री के नाम पे फ्रॉड कर रहा है, वो मुजफ्फरनगर से चुनाव लड़ रहा है। मुजफ्फरनगर की जनता को, ऐसे चेहरों को फिर विधानसभा में भेजने की अपील कर रहा है। सोचिए क्या कह रहा होगा? कह रहा होगा हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, तालिबान, दाढ़ी, छोटी टोपी। मुजफ्फरनगर की जनता को यही समझा रहा होगा, क्योंकि उसको फिर ऐसी ठगगिरी करनी है, फिर ऐसी फर्जी काम करना है, फिर करोड़ों रुपए कमाना है। क्या ठगों को इस तरह विधानसभा में भेजा जाना चाहिए? क्यों नहीं सवाल पूछा जाना चाहिए कि हजरतगंज थाने में जो एफआईआर दर्ज हुई उसमें मंत्री के भाई से पूछताछ क्यों नहीं हुई? क्या ठगी का पैसा मुख्यमंत्री कार्यालय में जाता था? अगर नहीं जानता था तो मुख्यमंत्री ने ठगों को गिरफ्तार करने के आदेश क्यों नहीं दिए? अगर मुख्यमंत्री ईमानदार थे तो इस मंत्री को बर्खास्त क्यों नहीं किया? और मुख्यमंत्री ईमानदार थे तो इस मंत्री को टिकट कैसे मिल गया? चोर चोरी नहीं कर सकता अगर चोरों के सरदार का संरक्षण हाथ पे सिर पर हाथ ना हो। गोदी मीडिया से कहलाते रहिए ईमानदार मुख्यमंत्री, ईमानदार सरकार। हकीकत है कि सबसे भ्रष्ट सरकार, इसके मंत्री बेईमानी में लिप्त थे, इसके अफसर बेईमानी में लिप्त थे, भ्रष्टाचार की नई नई गाथाएं लिख रहे थे और प्रदेश की जनता त्राही त्राही कर रही थी। मुजफ्फरनगर वालों, सोच के बात करना, सोच के वोट करना, संभल के वोट करना, जाति और धर्म पे वोट मत करना। चुन लेना, सोच लेना किसको चुनने जा रहे हो। कम से कम ऐसे चरित्र वालों से पूछ जरूर लेना कि ये ठगी के होर्डिंग लगे थे तो क्यों लगे थे। देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क, क्योंकि यही वो चैनल है जो सच और सिर्फ सच दिखाता है। सब्सक्राइब करिए और जय हिंद बोलिए। थैंक यू।